नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त किसानों को मिलने जा रही है। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के 2,36,00,000 किसानों को 4,720 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजेंगे। हर एक किसान के खाते में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने की किस्त के तौर पर 2,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें, इनमें वो किसान भी शामिल हैं जिन्हें 1 से 8 बार तक धनराशि दी जा चुकी है। ऐसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 2 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं और योजना से 25,60,000 से ज्यादा किसानों को 2,208 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मिली है। हिंदी सिनेमा जगत में अब एक बार फिर शोक की लहर दौड़ गई है। बॉलीवुड और टीवी के जाने माने अभिनेता अनुपम श्याम का निधन हो गया। लोकप्रिय टीवी शो मन की आवाज प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह की भूमिका निभाने वाले अनुपम को लेकर कहा जा रहा है कि वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। अभिनेता का मुंबई के हॉस्पिटल के आईसीयू में वो भर्ती थे, जहां रविवार रात को उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इनके इलाज में 20 लाख से ज्यादा रुपयों का योगदान किया था, लेकिन फिलहाल अपूर्णीय क्षति है। सिनेमा जगत को हमारे बीच नहीं है। तो सीधे रुख करेंगे काकोरी का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ तो निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। तो काकोरी के वीर शहीदों को नमन करने के लिए योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से संजीव कपासे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल पूजा, देखिए आज ही के दिन आजादी के दीवानों ने इसी काकोरी में अंग्रेजी खजाने को लूटने का काम किया था। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से चाहूंगा वो दिखाएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी मंत्रिमंडल के तमाम सीनियर मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। शहीदों को याद किया जाएगा और ये एक कोशिश है उत्तर प्रदेश की सरकार की, ताकि आज की जो नई पीढ़ी है पूजा, वो देश के जो अमर शहीद हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिया, उन लोगों के बारे में जाने। कांड हो या फिर आज के दिन होने वाला काकोरी कांड, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार चाहती है कि जनता के सामने आए और कम से कम ऐसे जो आयोजन है, ऐसे जो दिन है, विशेष दिन है, उस देश के इतिहास के और जनता के सामने आने चाहिए। आप देखिए इस समय मुख्यमंत्री योगी सरकार ने विशेष रूप से मनाया था, पाठ्यक्रम में शामिल किया था। आज चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल और ऐसे तमाम लोग थे क्रांतिकारी, जिन लोगों ने यहीं पर 100 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूटा था, ताकि हथियार खरीदकर देश को आजाद कराया जाए अंग्रेजों से। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार, चुनावी वर्ष है, चुनावी माहौल है, कहीं ना कहीं उससे जोड़कर भी देखा जाना चाहिए पूजा, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार की बेहतरीन कोशिश। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ सरकार की बेहतरीन कोशिश है ये, और तस्वीर भी इस समय तमाम दर्शक देख पा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ, तो आनंदीबेन पटेल भी इस समय मंच पर मौजूद हैं और तमाम दर्शक देख पा रहे हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है संजीव कि कहीं ना कहीं शहीदों को मेन फोकस में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जब जेपी नड्डा आए तो भी उन्होंने कहा था कि जो महान विभूतियां हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनकी साफ सफाई का काम किया जाए और तमाम तरह की जो चीजें हैं, गतिविधियां हैं, शहीदों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाई जाए। उसी क्रम में क्या इस कार्यक्रम को रखा जाए?
बिल्कुल, देखिए पूजा, जब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी आए थे तब उन्होंने कहा था दल से ऊपर राष्ट्र, यानी राष्ट्र की जो अवधारणा है भारतीय जनता पार्टी के हमेशा एजेंडे में रही है। और ये जो शहीद दिवस के मौके हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनावों में भी मनाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो युवा पीढ़ी है, जो आज की नई पीढ़ी है, उनको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे देश के ऐसे तमाम युवा है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया ताकि हम आजाद हवा में सांस ले सकें। लेकिन जो आपने जिक्र किया महापुरुषों की मूर्ति की सफाई का, वो 9 से 15 तक चलाया जाएगा। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, यानी पूरे प्रदेश के जितने महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनका सफाई अभियान सिलसिलेवार किया जाएगा। कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि चुनाव परसेप्शन से जीत होती है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस बात पर जोर दे रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का परसेप्शन किस तरीके से बेहतर हो। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आप सीधे काकोरी से तस्वीरें देख पा रहे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद हैं और कार्यक्रम का आगाज भी हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिहाज से बड़ी पहल कर दी है। अब ब्लॉक भी क्षेत्र पंचायत विकास योजना बना सकेंगे। निर्देश है कि क्षेत्र पंचायतों को अपने यहां उपलब्ध सभी संसाधनों का संज्ञान लेकर योजना बनानी होगी ताकि उसी के अनुरूप विकास कार्यों को तेजी दी जा सके। प्रदेश के सभी 826 ब्लॉकों में इसी वर्ष से योजना बनाई जाएगी। आगे हर वर्ष योजना का खाका खींचा जाता है रहेगा, यानी कि योजना को 1 साल में ही अमल में लाना होगा। सीएम योगी ने ब्लॉक प्रमुखों को पत्र लिखते हुए उसमें निर्वाचन की बधाई और जिम्मेदारी बताते हुए विश्वास भी जताया है कि क्षेत्र पंचायतें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आज से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आगाज करने जा रही है। सपा नेता राजपाल कश्यप के नेतृत्व में यह सम्मेलन कानपुर से शुरू होकर स्वतंत्रता दिवस तक फतेहपुर में खत्म होगा। सपा के सम्मेलन की शुरुआत आज कानपुर से होगी। इसके अगले दिन कानपुर देहात में सम्मेलन होगा। 11 अगस्त को झांसी, 12 अगस्त को महोबा, 13 अगस्त को हमीरपुर में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 14 अगस्त को कानपुर ग्रामीण और फिर 15 अगस्त को फतेहपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो के ही तर्ज पर कांग्रेस अगस्त क्रांति दिवस पर यानी कि आज से भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ में विधानसभा क्षेत्र स्तरीय मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन जताने वाली है। कांग्रेस इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, कानून व्यवस्था और काशी में परियोजनाओं के नाम पर लूट, इन तमाम मुद्दों को मुख्य चुनावी मुद्दों से जोड़ते हुए हर विधानसभा क्षेत्र के मुख्य बाजारों में मार्च में शामिल कांग्रेसी और समर्थक 5-5 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने ओबीसी के कल्याण के लिए एक अलग केंद्रीय मंत्रालय और पूरे देश में जाति आधारित जनगणना की मांग को समर्थन दिया है ताकि समुदाय की सटीक आबादी का पता आखिरकार लगाया जा सके। अपना दल ने ये मांग ऐसे समय पर रखी जब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जेडीयू के बाद उत्तर प्रदेश की पार्टी अपना दल सत्तारूढ़ भाजपा की दूसरी ऐसी सहयोगी पार्टी है जिसने जाति आधारित मतगणना की मांग उठाई है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी ये मांग उठा चुकी हैं। सपा की तरफ से भी इस मांग का एक बार जिक्र हो चुका है। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ये मांग महत्वपूर्ण हो जाती है जहां मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा ओबीसी वर्ग हो। वहीं उत्तर प्रदेश में नदियों के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। इलाकों का संपर्क क्षेत्रों से टूटता जा रहा है। बाढ़ के पानी से घिरे गांवों में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सैलाब में सड़कें गुम हो चुकी हैं। आलम यह कि चित्रकूट प्रयागराज में नावों से आवाजाही हो रही है। बांदा में केन और यमुना नदी उफनाने से आपको बता दें कि पैलानी तहसील क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा गांव पानी से गिर गए। हमीरपुर में यमुना और बेतवा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है। इटावा में चंबल का जलस्तर फिर से बढ़ना शुरू हो गया। तो वहीं अब बाढ़ क्षेत्रों का जिम्मा सीएम योगी ने खुद उठा लिया है। सीएम योगी आज औरैया और इटावा जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ में
बैठक करते हुए इन जिलों में संचालित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी सीएम खुद करेंगे। टीजीटी परीक्षा का जिक्र करें तो एक सॉल्वर और पकड़ा गया है, जबकि अयोध्या में 5 अन्यों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर अंबेडकर नगर में शनिवार को पकड़े गए 6 सॉल्वरों को जेल भेज दिया गया। सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित टीजीटी प्रथम पाली की परीक्षा में बिजनौर निवासी धर्मेंद्र कुमार को पकड़ा गया था। धर्मेंद्र कुमार कमलापुर के दरियापुर निवासी और उपेंद्र कुमार सिंह की जगह परीक्षा दे रहा था। भूत भूतनाथ नंदीश्वर श्री हरे वहत गंग शिर पर जटा उतंग पर भरे हिमालये उमा सहित शोभितम निरंतरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। आज सावन का तीसरा सोमवार है। आज ही के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और इसका अलग महत्व भी होता है। इस साल सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। ये सावन के शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के तीसरे सोमवार की शुरुआत अश्लेषा नक्षत्र से होती है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को भगवान शंकर की विधि विधान से अगर पूजा अर्चना की जाए तो भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। और ठीक ऐसा ही माहौल राजधानी में भी देखने को मिल रहा है। साथ में वाराणसी, अयोध्या, तमाम जिलों में ऐसा ही माहौल है। शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं। गंगा जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं, आरती करते नजर आ रहे हैं, पूजन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आप इन तस्वीरों में थोड़ा सा परिवर्तन देख रहे होंगे कि तमाम भक्त जो पहुंच रहे हैं उनके चेहरों पर, कुछ के चेहरे पर मास्क है, कुछ के चेहरे पर नहीं है। तो जनता टीवी ये अपील भी करता है कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं, शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिव कभी नहीं चाहते कि आप दूसरों को कष्ट दें, अपनों को कष्ट दें, अपने आप को कष्ट दें। सबसे पहले मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि पिछले दिनों देश ने, प्रदेश ने जिस तरीके के हालात देखे हैं, बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। वाराणसी से हमारे साथ धर्मेंद्र चौबे मौजूद हैं, हरिद्वार कनखल से हमारे साथ विकास खरे मौजूद हैं, और साथ में आपको बता दें कि हमारे संवाददाता प्रयागराज से भी जुड़े हुए हैं। आपको तमाम जगह की तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में और दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। सीधे वाराणसी का रुख करेंगे, धर्मेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो में? काशी विश्वनाथ मंदिर की मान्यता ही अलग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में उनका स्थान है। देव के नारों से सुबह 4 बजे से मंगला आरती के बाद काफी गूंज रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, श्रद्धालुओं का जो तांता है लगातार लगा हुआ है। पूजा देखिए, फोर्स के लोग उपस्थित है यहाँ पे, पूरे ब्रेक करके सुरक्षा व्यवस्था को भी देख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे, और महिला और पुरुष की लाइन अलग अलग लगा के लोगों को दर्शन सुगम हो सके, इसके लिए फोर्स पूरी सुबह से लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। हमारे साथ पुलिस के लोग हैं, बात करते हैं पूजा, और इनसे जानते हैं कि किस तरीके से दर्शन कराया जा रहा है। सुबह से कितने लगभग दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं? सर, स्वागत है। बारिश हुई है और फिर भी श्रद्धालुओं का तांता नहीं टूट रहा है। हम लोग तन मन से पूरी तरह से समर्पित होकर ड्यूटी दे रहे हैं और हर व्यवस्था जो चाह रहे हैं उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसा कि पूजा देख रही हैं आप कि पुलिस के लोग पूरा श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सुबह 4 बजे बिल्कुल, महकमे के लोग तो मौजूद हैं धर्मेंद्र, लेकिन ऐसे में लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन करें सख्ती के साथ में। हरिद्वार का रुख करते हैं, कनखल से हमारे साथ विकास मौजूद हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो में? बिल्कुल पूजा, आपको बता सावन मास का तीसरा सोमवार, तीसरे सोमवार में भी आज हरिद्वार के जो भी तमाम शिवालय वहां पर शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक सभी भक्त कर रहे हैं। और आज की बात करें तो जिससे आज सुबह से ही भक्त लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर खड़े हैं शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक करें। और यहाँ की बात किया तो इस समय जहाँ पर मैं मौजूद है शिव शंकर भोले की ससुराल है। अगर कैलाश पर्वत के बाद शिव शंकर भगवान कहीं विराजमान रहते तो ही वो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर विराजमान है, तो ऐसे पूरी सत्ता को चलाते। और पूजा साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, प्रशासन की यहाँ पर बहुत कम मौजूद हुई गई है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो कोरोना की गाइडलाइन उसको फॉलो करना चाहिए, इस तरह की यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का फॉलो नहीं हो रहा। तो नहीं भक्त यहाँ पर मास्क लगाए लाइनों में जो है शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक करें। और बात की जाए तो आज जिस तरह से यहाँ पर भीड़ देखी गई, क्योंकि तमाम जो भी सोमवार यहाँ पर पड़ता है कनखल हरिद्वार में, उतनी भीड़ यहाँ पर पहले कभी नहीं देखी गई। तो आज भी कोरोना काल में जिस तरह की भीड़ है
तो यहाँ पर प्रशासन की जो टीम बिल्कुल है शिव की कृपा हर कोई प्राप्त करना चाहता है विकास, और सभी चाहते हैं कि इस संक्रमण से निजात मिल जाए, लेकिन निजात तभी मिलेगी जब हम संयम बरतेंगे। प्रयागराज से हमारे साथ में आनंद राज जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर सावन की बात करें तो सावन शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता है और प्रयागराज के कई ऐसे मंदिर है, जैसे मनकामेश्वर है, दशामेश घाट मंदिर है और कई शिव के मंदिर है जहाँ पर सुबह से ही का भीड़ है। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान शिव से कामना कर रहे हैं कि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे। आप देखिए, मैं प्रयागराज सिविल लाइन और यहाँ पर सुबह से लोगों को कतराता आने जाने का और शिव भगवान शिव की पूजा करने का वो अभी भी जारी है। और शिव लगा सुबह से ही लोगों के जो लाइन में लगकर जलाभिषेक करना, ये सब सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है। जी पूजा। बिल्कुल आनंद, और आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं वो बेहद सुखद नजर आ रही हैं। अलग अलग शिवलिंग पर जलाभिषेक लोग कर रहे हैं और एक निर्धारित दूरी का पालन भी कर रहे हैं। ये देखना बहुत ज्यादा इस दौर में सुखद है। बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, हनुमानगढ़ी में बीएस लाठी इस समय मौजूद हैं। बीएस लाठी, क्या अपडेट है ग्राउंड जीरो से? भक्तों का तांता लगा हुआ है, आपके पीछे साफ तौर पर वो नजर आ रहा है। क्या लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं क्या? देखिए पूजा जी, जिस तरफ ये सावन का तीसरा सोमवार है और ये अब मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा, ये नागेश्वर नाथ है जहाँ लोग जल चढ़ाए। ये पूरा बाकायदा आप देख रहे हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो अनाउंस की अगर व्यवस्था की जाए तो प्रशासन ने बाकायदा एक पुलिस व्यवस्था कोविड का पूरा प्रोटोकॉल में ध्यान में रखते हुए जितने भी श्रद्धालु हैं उनके मास्क लगाया गया है और उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जो बाकायदा मास्क में और सैनिटाइजर के साथ बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। वो लोग जल चढ़ा रहे हैं जो भी शिव भक्त आ रहे हैं उद्देश्य की अयोध्या में, क्योंकि पूजा जी ठीक है बीएस लाठी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय पात्र संस्थान के सहयोग से आवास विहीन लोगों को राशन किट बांटा है। साथ ही मोबाइल वैन के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीनेशन योजना को भी हरी झंडी दिखाते हुए शुरुआत कर दी। राजधानी देहरादून के रायपुर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से राशन किट वितरित करी है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद की मदद के लिए खड़ी हुई है। ऐसे में मलिन बस्ती में रहने और आवास विहीन लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है।